हेलो एवरीवन, नमस्ते आप सभी को। आज फिर एक नया ट्रेनिंग टॉपिक और हमारा जो किसी भाई ने बोला था कि मशीन रिगार्डिंग कोई वीडियो ट्रेनिंग के लिए बनाने के लिए, तो आज का हमारा ट्रेनिंग टॉपिक है कि मशीन रिगार्डिंग रहेगा। और ये वीडियो में मैं जितना हो सके मैं कवर करने का कोशिश करूँगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि एक एक अगर मशीन के बारे में डिटेलिंग तरीके से बनाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं उसके लिए। तो ठीक है, आज का जो ट्रेनिंग टॉपिक है गाइस, तो हमारा आज हम लोग सीखेंगे कि मशीन जो कौन सा मशीन क्या क्या काम में यूज होता है, और वो मशीन का नाम, और वो उसे कैसे यूज करते हैं, और वो कौन से एरिया में यूज होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट गुड इवनिंग गाइस। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्क्रबिंग मशीन। जो हमारा स्क्रबिंग मशीन है, जिसको हम सिंगल डिस्क मशीन भी बोलते हैं। यह है हमारा स्क्रबिंग मशीन, और जिसको हम लोग सिंगल डिस्क मशीन भी बोलते हैं। ये फ्लोर स्क्रबिंग के लिए काम आता है। और ये जो है हर एक पार्ट के लिए मैं बताऊं तो यहाँ पे स्टार्ट करने का रहता है। ये हमारा एक लोकल ब्रांड का है। आप लोग चाहे तो ये मशीन बहुत टाइप का रहता है, टास्की का रहता है, रूट्स का रहता है ना। तो ये हमारा कोई लोकल ब्रांड का है। तो ये मशीन में सबसे पहले ये जो आप टैंक देख रहे हैं, ये है, इसको बोलते हैं क्या, वाटर टैंक है ये। ठीक है, ये क्या है, वाटर टैंक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पानी और केमिकल को डाइल्यूट कर कर इसके अंदर हम लोग डालते हैं। राइट, ठीक है, ओके। तो ये मशीन का यहाँ पे आप देख सकते होंगे, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ग्रिप पैड है या फिर डिस्क है। ठीक है, इसको हम लोग, इसको आप जो देख रहे हैं, ये ग्रिप पैड या ग्रिप डिस्क भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये किस काम में आता है मैं थोड़ी देर बाद में बताता हूं आप लोगों को। तो ये जो है, ये कौन सा पैड है, सैंपलिंग पैड बोलते हैं इसको। ठीक है, ये पे जो पैड है, ये जो ब्रश देख रहे होंगे आप, ये सॉफ्ट रहता है, एकदम सॉफ्ट रहता है। ये कारपेट वगैरह आप इससे शैम्पूइंग कर सकते हैं। ये कारपेट शैम्पूइंग में हम लोग यूज कर सकते हैं ये जो पैड है, इस पैड को। ठीक है, और अब ठीक से देख सकते हैं ये वाला, ये कौन सा पैड है, कौन सा पैड या फिर डिस्क है, ये हार्ड ब्रश पैड बोलते हैं इसको, या फिर हार्ड ब्रश डिस्क बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हार्ड ब्रश पैड या फिर हार्ड ब्रश डिस्क। जो कारपेट शैम्पूइंग का जो मशीन है, उससे ये वाला जो ब्रश है वो कुछ ज्यादा ही हार्ड रहता है। ठीक है, कुछ हार्ड रहता है ये, जो वो जो अपना शैम्पूइंग वाला जो ब्रश पैड था, उससे ये थोड़ा हार्ड रहता है। और ये जो रफ फ्लोर वगैरह है, जो रफ फ्लोर, रफ टाइल्स हो गया, रफ फ्लोर हो गया, वहां पे इसका यूजेस वहां पे हम लोग करते हैं मशीन में, इसको अटैच कर कर। तो हमारा यहाँ पे अभी मेरे पास 2 ही पैड है। ऐसा बहुत तरीके का पैड रहता है। ये पैड आप देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं रेड पैड, इसको रेड पैड बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को डेंसिटी इसका रहता है, वो डेंसिटी में आपको ऑर्डर करना पड़ता है, और इसमें कुछ इंचेस वगैरह रहता है। जैसे कि मैंने वीडियो में कहा पहले कि अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना है, डिटेलिंग के बारे में हर मशीन को, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेड पैड। ठीक है, तो ये क्या काम में आता है, एनीवन नहीं पता। इसको हम लोग जो प्लेन सरफेस है, प्लेन फ्लोर है या फिर सॉफ्ट फ्लोर है, समझ में आया, जो सॉफ्ट टाइल्स हो गया, सॉफ्ट मार्बल्स वगैरह हो गया, वहां पे हम लोग इससे स्क्रबिंग कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रबिंग कर सकते हैं। डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर, ये भी डेंसिटी रहता है इसका भी। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो प्लेन सरफेस है, जो प्लेन फ्लोर्स वगैरह है, जैसे आप यहाँ का फ्लोर देखेंगे तो ये प्लेन नहीं है, ये रफ है। ये आप जो ये देख रहे हैं, ये रफ है। तो इसी टाइप का अगर प्लेन जो रहता है, प्लेन एरिया के लिए इसको हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आया। और ये कौन सा पैड है, व्हाइट पैड, इसको बोलते हैं व्हाइट पैड। ठीक है, ये किस काम में आता है, बफिंग करने के काम में आता है ये। आप रेड पैड और इसमें देखेंगे तो इसमें थोड़ा ज्यादा रुआ रहता है,
ये आप देख सक रहे होंगे, इसमें ज़्यादा रुआ रहता है, कपड़े का भाव रहता है। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, फ्लोर को बफिंग करते हैं। कौन से फ्लोर को? जो प्लेन रहता है, रफ नहीं रहता है या उबड़ खाबड़ नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? ये इससे हम लोग क्या करते हैं, बफिंग करते हैं, राइट। ओके, तो ऐसा और भी पैड्स वगैरह रहता है, ग्रीन पैड, ब्लैक पैड वगैरह हो गया। तो वो सारा पैड हर एक फ्लोर के लिए रहता है और हर एक अलग अलग काम में आता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने ये बताया कि ग्रिप पैड जो है, ये जो पैड्स वगैरह है, ये यहाँ पे लगता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ ग्रिप्स वगैरह है। इस ग्रिप में ये पैड क्या होता है, अटैच होकर इसको हम लोग क्या करते हैं, मशीन में अटैच करते हैं। इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा दिया तो आप देख सक रहे हैं कि ये ऐसे रहता है, ठीक है। समझ में आया आप सभी को? ओके, तो ये था हमारा सिंगल डिस्क मशीन का। अगले मशीन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट मशीन, इसको, ये कौन सा मशीन है? वाटर प्रेशर मशीन या फिर जेट प्रेशर मशीन भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये मशीन हमारा कार्चर का है। ये भी बहुत सारा कंपनी का रहता है। ये हमारे पास क्या का है, सिर्फ कार्चर का मशीन है, सॉरी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये है गन। इसको क्या बोलते हैं? गन बोलते हैं। और ये है पाइप, राइट। ये है पाइप, इस मशीन का पाइप ये है, और ये है गन। ये जो है पॉइंट, ये हमारा यहाँ पे अटैच होता है। इस जगह पर अटैच होकर यहाँ से पानी का क्या निकलता है, प्रेशर निकलता है। इससे आप कहीं पे भी अगर आपके एरिया में फंगस वगैरह लग गया होगा, जैसे आप देख सकते होंगे जो मानसून के टाइम पे जो एरिया में फंगस वगैरह है, या फिर जो एरिया में आप देख रहे हैं कि अगर आपको पानी का प्रेशर चाहिए किसी एरिया को साफ करने के लिए, तब हम लोग क्या करते हैं, ये मशीन का यूज़ कर सकते हैं। इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके रिक्वायर्ड के ऊपर है, रिक्वायरमेंट के ऊपर रहेगा। इसमें अलग सा एक पानी का पाइप भी जरूरी होता है, जो नॉर्मल आप लोग को पता होगा पानी का पाइप, प्लास्टिक का, सेम उसी टाइप का पाइप भी इसमें रिक्वायरमेंट होता है जोड़ने के लिए। और वो पाइप को हम लोग यहाँ लगाते हैं, इस जगह पर लगाते हैं, और वो पाइप कनेक्टेड रहता है दूसरे एक टैब में, राइट। और ये सीधा इधर अटैच होता है। तो इसको जब हम लोग ऑन करते हैं यहाँ से, तो इससे क्या निकलता है, पानी का प्रेशर निकलता है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो अगला जो हमारे पास मशीन है वो है, कौन सा मशीन है ये? वैक्यूम क्लीनर, राइट। ये हमारे पास टास्की का है। ये एक ब्रांडेड मशीन है, जो हमारा टास्की का टॉपर 5.1 बोलते हैं इसको। ये मशीन है हमारे पास। तो ये मशीन बोथ मशीन है, ऑल इन वन या फिर 2 in 1 भी इसको हम लोग कह सकते हैं। कौन सा? एक वेट में भी हम लोग यूज कर सकते हैं और एक ड्राई में भी यूज कर सकते हैं इसको। ये पानी खींचने के लिए भी काम में आता है और धूल मिट्टी वगैरह खींचने के लिए भी ये काम में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अटैचमेंट्स वगैरह है इसका, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये किस फ्लोर के लिए, ऐसा बहुत सारा अटैचमेंट रहता है। तो ये वाला हम लोग जो फ्लोर के पानी के लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक वाइपर टाइप का है, एक रबड़ का है वाइपर टाइप का। इससे पानी एक जगह कर कर क्या करते हैं हम लोग, खींचते हैं। बट इसमें एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग जब भी इस मशीन को यूज करेंगे तो आप वेट और ड्राई में जब भी इसको यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर, हाँ इसको निकालो थोड़ा, ये जो है जब आप लोग ड्राई में यूज करेंगे तो इसको क्या करना है, इसको ऐड करना, लगा लेना है वहां पे। जो ये बाल्टी है, जो ये गमला है, इस गमले में डाल देना है, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। और जब आप लोग वेट पानी खींचेंगे तो इसको क्या करना है, हटा देना है, ठीक है। और ये ऐसे लगाकर आप इसको लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद इसको
लॉक करने के बाद ये पाइप हम लोग को कहाँ कनेक्ट करना है, ये देखिए आप पीछे इसका पाइप कनेक्टेड है। और ये वगैरह लेकर आप इसके यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग ऐड कर कर आप काम कर सकते हैं। ये होगा, समझ में आया आप लोगों को? ये कौन सा है, वैक्यूम क्लीनर है और इसका यूज क्या है, पानी खींचने या फिर धूल मिट्टी खींचने के लिए। समझ में आया? ओके, तो हमारा ये वैक्यूम क्लीनर भी हो गया। तो अगला हमारा जो मशीन है वो भी सेम वैक्यूम क्लीनर ही है। ये कौन सा कंपनी का है, कार्चर का है। ये जैसे हमारा वाटर प्रेशर मशीन था वैसे ये कार्चर का ही वैक्यूम क्लीनर है। ठीक है, ये भी क्या है, 2 in 1 है। ये हमारा कौन सा मशीन है, कार्चर का। ये भी वैक्यूम क्लीनर है और ये भी क्या है, 2 in 1। इसको भी हम लोग पानी और धूल मिट्टी के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट सेम फॉर्मेट है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं। राइट, ओपन कर कर इसको इस तरीके से हटाकर, यहाँ पे एक गार्बेज कलेक्टर बैग रहेगा, डस्ट कलेक्टर बैग, ये बैग को हटाना है। ये बैग को हटाकर अलग किसी एरिया में रखना है। ठीक है, और पानी के लिए इस तरीके से इसको ऐड करना है। और सेम यहाँ पे जो तो हमारा ये कार्चर का वैक्यूम क्लीनर है, ये भी 2 in 1 है। नेक्स्ट जो वैक्यूम क्लीनर है वो क्या है, कार्चर का 2 in 1 वैक्यूम क्लीनर है। और इसमें भी सेम जैसे ये टास्की का ये जो था वैक्यूम क्लीनर, सेम इसमें भी है। आपको जस्ट ये माइंड में रखना है कभी भी कि इसको यूज करते वक्त, इसको जब भी आप लोग यूज करें तो पानी में जब भी आप यूज करें तो ये आपका क्या हो, निकाला हुआ हो ये बैग, ये निकाल के आपको हटा देना है। और जब आप डस्ट में यूज करेंगे तो आपको ये बैग लगाना है। ठीक है, ताकि पानी में अगर ये बैग भीग गया तो फिर पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कुछ मशीन्स का था। अब आते हैं नेक्स्ट मशीन पे जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे। ये है हमारा ग्रास कटर मशीन है। इससे हम लोग घास काटते हैं। यहाँ पे जितना भी जो घास वगैरह है, लंबा हो छोटा हो, वो घास वगैरह हम लोग इस मशीन से काटते हैं। इसको, ये हमारा रोवर का मशीन है। ये हमारा रोवर का मशीन है। ये पेट्रोल से चलता है। पेट्रोल और कुछ इसका दूसरा लिक्विड्स वगैरह आता है, मोबिल वगैरह, उस मोबिल और पेट्रोल को लगाकर इसको चलाना पड़ता है। और यहाँ पे घास इस एरिया से काटते हैं। ये जो वायर है, ये वायर से घास काटता है और बहुत ही स्पीडली चलता है। ये जब चलता है तो बहुत स्पीड चलता है, उस समय ये वायर से घास काटा जाता है। और ये मशीन आप लोग जब भी चलाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आप सनग्लास और पैर में बूट्स और क्या बोलते हैं, हैंड ग्लव्स वगैरह आपको पहनना बहुत ज़रूरी है ये मशीन चलाते वक्त। अदरवाइज ये जो है, ये छोटा छोटा जो कंकड़ वगैरह होता है, ये बहुत जब चलता है तो वो छिटकता है। तो इसी वजह से ये मशीन आप लोग को एकदम ध्यान में रखकर ही चलाना है। यही नहीं, कोई भी मशीन वगैरह जब भी आप लोग चलाएंगे तो आप लोगों को क्या रखना है, ध्यान रखना, और फुल सेफ्टी मेजर्स के साथ में ही मशीन्स वगैरह यूज़ करना है। तो ये हमारा कुछ जो भी मशीन हमारे यहाँ पे यूज़ होता है वो मशीन का मैंने आप लोगों को वीडियोस में आपको इस वीडियो में मैंने बताया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका अलग से हर एक मशीन का डिटेलिंग में कौन सा वोल्ट में चलता है, कितना वोल्टेज का होता है, कौन कौन सा पार्ट्स का क्या क्या यूज़ होता है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं इसके बारे में अलग सा हर एक मशीन का एक एक करके वीडियो में डालूंगा। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मेरे वीडियो को आप लोग देखते रहिए।